9 पूंछ वाली लोमड़ी की पूंछ गोलियों को रोक सकती है और यह गोलियां भूत प्रेतों को मारने वाली दिव्य बंदूक से है। यह लोमड़ी बस अपनी 9 पूंछों को मिलाकर दिव्य बंदूक के हमले को रोक सकती है, इसलिए साधारण देवता भी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को हरा नहीं सकते। हालांकि यह शक्तिशाली योद्धा वास्तव में कोमल दाजी है। वो आदमी की हर बात मानती है, उसे खुश रखती है। आदमी को काम नहीं करना पड़ता, न ही घर का कर्ज चुकाना पड़ता है, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश रहता है। एकमात्र बुरी बात यह है कि आदमी को लंबे समय तक चित्र के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि 9 पूंछ वाली लोमड़ी एक चित्र में छिपी होती है। पहला व्यक्ति जिसने इस चित्र को पाया वह था हू मिंग। हू मिंग मूल रूप से एक खुशमिजाज और ऊर्जावान युवक था, लेकिन जब से उसने चित्र में 9 पूंछ वाली लोमड़ी को जाना, वह खो सा गया। उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खींच ली गई, फिर भी वह उस चित्र को कसकर पकड़े रहा, मानो वह चित्र ही उसका सब कुछ हो। अब उसके पास कोई काम नहीं है, वह केवल सुविधा स्टोर में आकर बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स खरीद कर खाता है। उसे यह नहीं पता था कि दुकान में मदद करने वाली लड़की शाओया वास्तव में हू मिंग की पुरानी सहपाठी है। शाओया ने कभी नहीं सोचा था कि हू मिंग ऐसा बन जाएगा। वो तो उस समय स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। इस समय कर्मचारी आचिंग पैसे लेने के लिए वापस आया, लेकिन उसने अनजाने में देखा कि हू मिंग वह चित्र भूल गया था। आचिंग ने जैसे ही चित्र उठाकर उसे लौटाने की सोची, चित्र की जादुई शक्ति तुरंत प्रकट हो गई और आचिंग उसी समय चित्र में मौजूद दाजी से आकर्षित हो गया। थोड़ी देर बाद फू मिंग वापस आकर चित्र को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अंत में उसे लगा कि आचिंग ने चित्र ले लिया है, तो वह उससे मांगने आया, लेकिन आचिंग जैसे आत्मा खो बैठी हो। उसने फू मिंग को मारना शुरू कर दिया और कहा कि उसने वह चित्र नहीं लिया। अकिंग ने पेंटिंग देने से इनकार कर दिया और लोगों को बाहर निकाल दिया। आमतौर पर शिष्ट और शांत रहने वाली अकिंग पूरी तरह से बदल गई थी, इसलिए शिया को फू मिंग को सुविधा स्टोर से बाहर ले जाना पड़ा। जब वह स्टोर में वापस आया तो अकिंग पहले ही काम से जा चुकी थी। फोन भी नहीं लग रहा था। आचिंग उस चित्र को लेकर घर लौट आई और डेटिंग शुरू कर दी। वह उस चित्र में प्रवेश कर गई। ये जगह मानो एक महल थी। एक सुंदर रानी बाहर आई जो कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी दाजी थी। वह पहले अचिंग के लिए नृत्य करती है, फिर आकर अचिंग की सेवा करती है ताकि वह यहीं पर मस्ती में रहे। अचिंग कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया। इस खुशहाल दुनिया में अचिंग समय भूल गई। बाहर की वास्तविक दुनिया में कई दिन बीत चुके थे, लेकिन दाजी ने उससे कहा कि बस थोड़ी ही देर हुई है। कुछ दिन बाद आचिंग आखिरकार जाग गई। उसने चेहरा धोने गई, लेकिन पाया कि वह कमजोर हो गई है। चेहरा बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खींच ली गई थी, लेकिन वह बहुत खुश थी क्योंकि खुशहाल दुनिया में कोई चिंता नहीं थी। अचानक उसे भूख लगी तो वह कुछ खाने की चीजें लेने के लिए फिर से दुकान गई, लेकिन सोचा नहीं था कि हू मिंग फिर से आ गया। वह चाकू लेकर आचिंग को मारने आया क्योंकि अचिंग ने चित्र छीन लिया था। इस समय भूत का दूध चाव ले आया और उसने फू मिंग को एक लात मारी, जबकि अचिंग ने मौका पाकर घर की ओर भाग गई। हू मिंग के वर्णन में कुईचे चाओली को उस चित्र की उत्पत्ति के बारे में पता चला। यह एक प्राचीन चित्र है जिसमें प्राचीन समय की एक रानी है, और यह रानी और दाजी वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं जो पुरुषों को भ्रमित करती हैं, जिससे पुरुष आत्मा खो बैठते हैं और अंत में मानसिक रूप से कमजोर होकर मर जाते हैं। जैसे ही शिया ने सुना, उसे लगा कि यह बड़ी मुसीबत है। ऐसे चलता रहा तो आचिंग मर जाएगी। दोनों जल्दी से आचिंग के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन आचिंग को कैसे भी पुकारा, वो जागी नहीं। चाओली उस चित्र को देखकर समझ गए कि मामला इतना सरल नहीं है। यह प्राचीन चित्र बहुत रहस्यमय है। जब अनशी विद्रोह हुआ था, सम्राट को यांग गुइफेई को मारना पड़ा था, लेकिन एक कहानी है कि यांग गुइफेई मरी नहीं थी। वह चुपके से जापान चली गई थी, या शायद उसकी हड्डियां जापान ले जाई गई थी। इसे शेटू शिफुमन ने यांग गुइफेई के अवशेषों को पीसकर उन्हें रंग में मिलाकर चित्र बनाया, इसलिए इस चित्र की जादुई शक्ति बहुत प्रबल है। चित्र पर की महिला की गहरी नाराजगी है। अब वह एक याओ जिंग बन गई है। अब बाहर से आकर अचिंग को जगाना असंभव है जब तक कि जाओली चित्र में जाकर उसे बाहर न लाए। साथ ही बाहर के लोग इस चित्र को जला दें ताकि याओ जिंग का ठिकाना न रहे, उसकी शक्ति खत्म हो जाए और वह दुनिया में तबाही न मचा सके। चाओली ने शाओया से कहा, जब वो आवाज देगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो समझ लेना कि वह चित्र में प्रवेश कर चुका है, तब चित्र को जला देना। इसके बाद चाओली चित्र में प्रवेश कर गया और अंदर आते ही उसने देखा कि अचिंग बिस्तर पर लेटी शराब पी रही है। चाओली ने कहा कि यह जहर है, इसे पीने से सब खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो अचिंग को ले जाने लगा, लेकिन 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने अपनी जादुई बातों से लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया और नौकरानी को भी अंदर बुला लिया। चाओली ने कहा कि ये सब जादूगर है, विश्वास नहीं होता तो देखो। वास्तव में दोनों दासियाओं केवल कागज की पुतलियां थीं। यह औरत वास्तव में एक याओ जिंग थी। आखिरकार आचिंग ने साफ देख लिया। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने भी अपनी असली रूप दिखा दी। 9 विशाल पूंछें बाहर निकली। चाओली को मजबूरन अपनी जादुई बंदूक निकालकर उस पर गोली चलानी पड़ी, लेकिन यह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की पूंछ इतनी मजबूत थी कि उसने जादुई बंदूक के हमले को रोक दिया। और आचिंग अभी भी अपनी गलती नहीं समझ रही थी। उसने चाओली को 9 पूंछ वाली लोमड़ी को मारने नहीं दिया, जिससे चाओली गुस्से में आ गया और उसने आचिंग को पकड़कर फेंक दिया। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाकर चाओली को बांध दिया, उसे बाहर फेंक दिया और फिर पकड़कर गला घोंटने लगी। हालांकि चाओली आखिरकार एक भूत अधिकारी था। उसकी आंखों में चमक आई, सुनहरी आभा चमकी और उसने बंधन से छुटकारा पा लिया। फिर उसने दिव्य बंदूक उठाई और फिर से हमला किया। 9 पूंछ वाली लोमड़ी उसी समय गिर गई और गायब हो गई और आचिंग भी जाग गई। दोनों ने जल्दी से झाओ ली को जगाया। अच्छा हुआ कि सब ठीक थे। और पहले जो 9 पूंछ वाली लोमड़ी के प्रति आसक्त था वह भी होश में आने लगा। अपनी हालत देखकर उसे भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में शिया ने आचिंग से पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आना चाहती। आचिंग ने कहा कि अंदर वाकई बहुत अच्छा है। काम करने की जरूरत नहीं, हर दिन कोई आपको राजा की तरह सेवा करता है, निश्चित रूप से अच्छा है। ऐसा लगता है तुम सच में उस चित्र को भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन अफसोस वह चित्र तो पहले ही जला दिया गया है। अगर आप होते तो क्या आप चित्र में रहना पसंद करते? न काम करना पड़ेगा और न ही मकान का कर्ज चुकाना पड़ेगा।